क्लास 9 साइंस की मोशन का पहला कॉन्सेप्ट वीडियो जो है वो हम लोग लेके आ रहे हैं। जो चीजें बच्चों को मुश्किल लगती हैं उसी के ऊपर जो है ये वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं। डिस्टेंस टाइम कर्व जो है वो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो है वो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स किए थे जिसपे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो आप लोगों ने दिया है। और उससे पहले जो है वो एग्जाम्पलर सारी जो है वो हमने मोशन की बाकी चैप्टर्स की भी जो है वो सॉल्व कर दिया है। वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट पे जाके क्लास 9th की जो है वो चेक कर सकते हैं। साथ साथ जो है वो हम लोग कॉन्सेप्ट वीडियोस जो है वो लेके आते रहेंगे। काफी इजी हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th की साइंस को। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग जो है वो डिस्टेंस टाइम कर्व्स पे आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले डिस्टेंस टाइम कर्व पे ना आपको एक चीज समझनी है। ये चीज है हम लोगों के पास क्या, स्लोप। स्लोप का जो मतलब होता है ना वो होती है ढलान। ढलान जैसे कि ये एक ढलान है, मान लो पहाड़ है, और ये दूसरा है और ये तीसरा है। सबसे ज्यादा ढलान किसकी है? ऑब्वियसली इसकी है, ठीक है ना। मतलब इस पे आप बैठोगे तो बहुत तेजी से जो है वो फिसल के नीचे जो है वो गिरने वाले। तो ढलान इज स्लोप। हम लोगों के पास स्लोप अगर किसकी बात करें, डिस्टेंस टाइम कर्व की बात करें, तो डिस्टेंस टाइम कर्व का जो स्लोप है वो हम लोगों के पास क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? स्पीड को जो है वो रिप्रेजेंट हम लोगों के पास यहां पे कर रहा है। तो स्लोप ऑफ एसटी कर्व हम लोगों के पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट रिप्रेजेंट्स द स्पीड। ऐसे ही अगर स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व होगा हम लोगों के पास तो वो हमको किस चीज को जो है वो रिप्रेजेंट करेगा? वो हमारे पास यहां पे वेलोसिटी को जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। तो डिस्टेंस टाइम कर्व स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? हम लोगों के पास डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पे एक आपके सामने ग्राफ बना हुआ है। इस पर्टिकुलर ग्राफ की इस एक्सिस पे जो है वो मैं डिस्प्लेसमेंट को या डिस्टेंस को प्लॉट कर लो, और इस एक्सिस पे अगर हम लोग जो है वो टाइम को प्लॉट कर रहे हैं तो कितनी इसकी ढलान है वो हम लोग कैसे निकालते हैं? ये एंगल से। ये एंगल कितना है, जितना ज्यादा एंगल होगा या जितना कम एंगल होगा उसके बेसिस पे क्या होने वाला है सब इस वीडियो में जो है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहले एक चीज आप नोटिस करो, अगर स्लोप सेम है, अगर हम लोगों के पास ढलान सेम है, क्योंकि ढलान स्पीड को बता रही है, अगर ढलान सेम है तो हम लोगों के पास ये कौन सी वाली स्पीड है? इट इज अ यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब एक कांस्टेंट स्पीड से इंप्लाइज ये हम लोगों के पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक बॉडी जो है वो हमारे पास कांस्टेंट स्पीड से जो है वो क्या कर रही है? मूव कर रही है, अगर ढलान सेम है। अगर ऐसे ढलान हो, ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, तो ये ढलान चेंज हो रही है। तो ढलान चेंज होने का मतलब क्या है? स्लोप चेंज होने का मतलब क्या है? स्पीड जो है वो वेरी कर रही है। तो यहां पे स्पीड जो है वो सेम नहीं है, यूनिफॉर्म जो है वो नहीं होगी। तो मैं ज्यूम करके चल रहा हूं, पहली स्लाइड के अंदर जो है वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम गिवन है, और स्लोप आपको जो है वो स्पीड या वेलोसिटी को बता रहा है, डिपेंडिंग ऑन यहां पे हमने डिस्टेंस लिया या डिस्प्लेसमेंट जो है वो हम लोगों ने ले रखा। तो ये सब चीजें जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं। अब दूसरा इसके अंदर क्या है, इस कर्व में और पिछले कर्व में क्या डिफरेंस था, ध्यान से समझना। ये हम लोगों के पास जो है वो डिस्टेंस है इस साइड पे, और ये हम लोगों के पास जो है वो क्या है? टाइम है। अब यहां पे कर्व, पिछले वाला कर्व कुछ ऐसे शुरू था, ये कर्व कुछ इस तरीके से शुरू है, मतलब इट इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। व्हाट डज दिस कर्व मीन्स? इस कर्व का जो है वो क्या मतलब है, मतलब इसमें और इसमें जो है वो डिफरेंस क्या है? तो यहां पे आप एक चीज को अंडरस्टैंड करो, इसको मैं कर्व 1 ले लेता हूं और इसको मैं कर्व जो है वो 2 ले लेता हूं। अगर मैं t इज इक्वल टू 0 पे देखूं तो ये जो मेरा येलो वाला कर्व है ये भी 0 पे ही है। इसका मतलब जो डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है वो कितना है, या पोजीशन इसकी कहां पे है? 0 पे जो है वो इसकी पोजीशन है। जबकि मान लीजिए मैं दूसरे वाले कर्व की बात कर रहा हूं, दूसरे वाले कर्व में जो है वो मैं ग्रीन से बना रहा हूं, t इज इक्वल टू 0 पे ले रहा हूं, तो इसकी डिस्टेंस ऑलरेडी कितनी है? ऑलरेडी इसकी डिस्टेंस जो है वो हमारे पास 5 यूनिट्स है। तो यही डिफरेंस है। ये जहां से स्टार्ट कर रहा है येलो वाला कर्व, t इज इक्वल टू 0, उस पॉइंट को जो है वो हम लोग ओरिजिन बोल देते हैं, क्योंकि ये ओरिजिन से ही स्टार्ट कर रहा है। मतलब हमने जिस पॉइंट को एज ए रेफरेंस मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल कर रखा है उसी पॉइंट से जो है ये इस्तेमाल जो है वो स्टार्ट कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं इस साइड ऑफ द स्क्रीन से जो है वो शुरू कर रहा हूं, ठीक है, और मैंने स्टार्ट किया यहीं से, t इज इक्वल टू 0, मैंने स्टॉप वॉच दबाई और मैंने स्टेप्स जो है वो आगे मूव करने शुरू कर दिए। तो वहीं से मैंने स्टार्ट किया और सारे डिस्टेंसेस वहीं से जो है वो मैं मेजर कर रहा हूं।
ठीक है, तो इसको जो है वो हम लोग इस कर्व से जो है वो प्लॉट करेंगे, येलो वाले कर्व से। अब ऑलरेडी देखो मैं डिस्टेंस कर रहा हूं यहां से मेजर, लेकिन अब मैं चलना शुरू कर रहा हूं कुछ आगे से। ऑलरेडी मैं कुछ डिस्टेंस जो है वो मूव कर चुका हूं। अब मैंने स्टॉप वॉच दबाई, डिस्टेंस में वो पीछे वाले पॉइंट से मेजर कर रहा हूं। नॉट फ्रॉम माई स्टार्टिंग पॉइंट आई एम मेजरिंग द डिस्टेंस, आई एम मेजरिंग द डिस्टेंस फ्रॉम समवेयर एल्स। ठीक है, कहीं और से जो मैं डिस्टेंस को रेफरेंस के तौर पे जो है वो मेजर कर रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल पिछले केस और इस केस में जो है वो क्या फर्क है। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं चलना, मैं ऑलरेडी 5 मिनट्स चल चुका हूं, उसके बाद मैंने जो है वो बटन दबाया और मैं थोड़ा सा जो है वो और आगे बढ़ता गया लाइक दिस। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस इस वाले कर्व में और इस वाले कर्व में। मतलब इन कर्व टू बॉडी ने जो है वो ऑलरेडी एक अहेड डिस्टेंस जो है वो मूव कर रखा है। हमारी रेफरेंस पॉइंट जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट जैसी नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट जो है वो सेम नहीं है। और लेकिन एक चीज यहां पे ध्यान देने वाली, ढलान सेम है, बिल्कुल हर जगह पे जो है वो ढलान सेम है, एकदम स्मूथली जो है। तो इसका मतलब ये भी एक हम लोगों के पास किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर्व भी एक यूनिफॉर्म स्पीड को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। मेजर डिफरेंस यहां पे आपको ये समझना था कि ओरिजिन से शुरू होने वाला कर्व और कुछ आगे अहेड ऊपर से शुरू होने वाले कर्व में जो है वो क्या डिफरेंस होता है। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये सब जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड काफी आज ज्यादा अच्छा क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पे बनता है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हमने टाइम और डिस्टेंस को जो है वो प्लॉट कर दिया। ये है कर्व हम लोगों के पास 1, ये है कर्व हम लोगों के पास 2। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ध्यान से इस चीज को अंडरस्टैंड करना। क्या ग्रेटर द स्लोप, जितना बड़ा स्लोप होगा या जितना ज्यादा स्लोप होगा हम लोगों के पास, ग्रेटर इज द स्पीड या वेलोसिटी, तो उतनी ज्यादा स्पीड या वेलोसिटी जो है वो हम लोगों के पास होने वाली है। तो इस कर्व को देख के मेरे को ये लाइन जो है वो आपको अपने नोट्स में जो है वो लिख लेनी है। अब यहां पे देखो अंधे को भी नजर आ रहा है यार, ये तो क्या अंधे को नजर आ रहा है भैया, ये 1 की ढलान ज्यादा है, 1 कुछ ऐसे है, 2 कुछ ऐसे है, ठीक है ना। तो 1 की ढलान जो है वो हम लोगों के पास ज्यादा होगी। 1 की ढलान ज्यादा मतलब स्पीड जो है वो 1 की हम लोगों के पास ज्यादा है। सिंपल सा फंडा, ढलान एसटी कर्व की हमारे पास वेलोसिटी को बता रही है। जितनी ढलान ज्यादा उतनी वेलोसिटी ज्यादा, जितनी ढलान कम उतनी वेलोसिटी जो है वो हम लोगों के पास कम रहेगी। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये जो है वो आपको क्लियर है कि 1 की वेलोसिटी या स्पीड हम लोगों के पास ज्यादा होने वाली है और 2 की वेलोसिटी जो है वो हम लोगों के पास कम होने वाली है। क्यों? क्योंकि 2 की जो ढलान है वो कम है। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। अब हम लोगों के पास ये क्या बता रहा है, ठीक है, बच्चे कंफ्यूज ना हो, मैंने सारे केसेस मोस्टली जो है वो इसके अंदर कवर कर दिए हैं। इधर एस है, इधर टी है, कुछ ऐसे जो है ये कर्व बन रहा है। पहली चीज आपको ये ध्यान से अपने दिमाग में जो है वो समझनी है कि ये क्या है, ये क्या है, ये कर्व है, ये क्या बता रहा है कर्व। पहली चीज आप इसके अंदर देखो, क्या ढलान सेम है? यस, ढलान सेम है। अगर ढलान इसकी सेम है तो हम लोगों के पास ये भी एक सेम स्पीड पे जो है वो क्या कर रही है, बॉडी मूव कर रही है। मतलब क्या है, ओरिजिन। अब देखो सारे मेजरमेंट्स ध्यान से देखना, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, दिस इज माय स्टार्टिंग पॉइंट, और मैं ऑलरेडी कुछ यहां पे खड़ा हूं विच इज 10 यूनिट्स, 10 यूनिट पे मैं ऑलरेडी खड़ा हूं। ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था, यहां से मैं सारे मेजरमेंट्स को ले रहा हूं। ध्यान से सुनना इस चीज को, मतलब जब मैंने चल के कहीं वहां पे आ गया, लेकिन अब मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूं ऑलरेडी, t इज इक्वल टू 0 पे मैं मान लो 10 यूनिट्स पे जो है वो ऑलरेडी खड़ा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, माई हेड इज टुवर्ड्स द ओरिजिन, स्टार्टिंग की तरफ मेरा हेड है और मैं मूव कर रहा हूं टुवर्ड्स द ओरिजिन। मतलब मेरा डिस्टेंस जो है फ्रॉम दैट पॉइंट विद टाइम डिक्रीज हो रहा है। देखो अब मेरा डिस्टेंस कम हो गया, मैं 1 स्टेप मूव कर गया, मेरा डिस्टेंस अब कम है। मैं 2 स्टेप मूव कर गया, अब मेरा डिस्टेंस और कम है। मैं 3 स्टेप मूव कर गया, अब मेरा डिस्टेंस और कम है। मैं 4 स्टेप मूव कर गया, अब मेरा डिस्टेंस और कम है। यही चीज इस कर्व में हो रही है। जब मैंने मेजर करना शुरू किया t इज इक्वल टू 0 पे, मेरा डिस्टेंस 10 मीटर था। मैं थोड़ा सा मूव किया 1 सेकेंड में, मान लो मैं 1 स्टेप चला तो अब मेरा डिस्टेंस थोड़ा सा कम हो गया। अब मैं दूसरा स्टेप चला तो मेरा डिस्टेंस और कम हो गया। मैं तीसरा स्टेप चला, मेरा डिस्टेंस और कम हो गया। माय डिस्टेंस इज गेटिंग रिड्यूस्ड फ्रॉम द ओरिजिन बाय टाइम। तो इसका मतलब ये घर वापसी हो रही है। घर वापसी कैसे हो रही है भाई, ये मेरा घर था, यहां से मैं सब चीजें जो है वो मेजर कर रहा था। मैं ऑलरेडी कहीं दूर अपने जो है वो काम पे जो है वो प्रेजेंट था। अब मैं जो है वो घर वापस जा रहा हूं, तो ये कर्व की वापसी हो रही है। यहां पे ये कर्व हम लोगों के पास क्या बता रहा है कि
टाइम के साथ साथ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फ्रॉम द ओरिजिन जो है वो रिड्यूस कर रही है, लेकिन स्पीड जो है वो इस पर्टिकुलर केस में सेम है, बस डायरेक्शन जो है वो हम लोगों के पास टुवर्ड्स द ओरिजिन हो चुकी है, जिससे हम लोगों के पास जो है वो इस तरह की स्लोप जो है वो देखने को मिल रही है। ठीक है, मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये जो है वो आपको क्लियर है। अब यहां पे कई बार बच्चों को पता क्या लगता है कि ये डिस्टेंस टाइम कर्व है, नीचे जा रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी कम हो रही है या ऐसे कहीं से नीचे उतर रहा है। ये कर्व का मतलब ये नहीं है कि ये दिस इज नॉट द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी ढलान से नीचे उतर रहे हो, दिस इज नॉट रिप्रेजेंटिंग दैट। बच्चे बहुत बार कंफ्यूज कर रहे हैं, कर्व बन रहा है कुछ इस तरीके का, बच्चे सोच रहे हैं कोई चीज ऊपर जा रही है। नो, बिल्कुल भी ऊपर नहीं जा रही, ये सिर्फ डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन है, जिसका ग्राफ जो है वो ऐसे बन रहा है। दिस इज ग्राफ, हम एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो है वो कर रहे हैं टाइम के साथ साथ आप कहां पे हो। दिस इज व्हाट डिस्टेंस टाइम कर्व इज रिप्रेजेंटिंग। तो यहां पे जो है वो डिस्टेंस टाइम कर्व इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था, इसमें सिंपली जो है वो घर वापसी इस बंदे की हो रही है। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये कर्व जो है वो आपको क्लियर है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये हम लोगों के पास स्कूल वाले बच्चों को रटा देते हैं और हम लोग जो है भी आपको हटा देंगे। तो इधर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, इधर टाइम। देखो t इज इक्वल टू 0 पे मान लो, ये कितने पे है, मैंने मान लिया 5 पे। 1 सेकंड पे कितने पे है, सेम 5 पे। 2 सेकंड्स पे कितने पे है, सेम 5 पे। 3 सेकंड्स पे कितने पे है, सेम 5 पे। 5 सेकंड्स पे कितने पे है, सेम 5 पे। भाई मैं यहां खड़ा हूं, देखो इसको, ये क्या चीज है, दिस इज माई स्टार्टिंग पॉइंट और मैं यहां खड़ा हूं। आई एम ऑलरेडी 5 मिनट्स अहेड। वेयर एम आई एट t इज इक्वल टू 0, 5 यूनिट्स। t इज इक्वल टू 1 पे मैं यहीं खड़ा हूं, 5 यूनिट्स। t इज इक्वल टू 2 पे टाइम इज पासिंग, टाइम इज नॉट वेटिंग फॉर एनीबॉडी। टाइम जो है वो निकलता जा रहा है। टाइम जैसे ही मैंने स्टॉप वॉच जो है वो ऑन की, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन दिस कर्व। कैसे, t इज इक्वल टू 0, आई एम एट द ओरिजिन, मैं ओरिजिन पे हूं। ठीक है, ओरिजिन नो, आई एम 5 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। 1 सेकंड पे वहीं खड़ा हूं, 2 सेकंड्स पे वहीं खड़ा हूं, 3 सेकंड्स पे भी 5 यूनिट्स है, 4 सेकंड्स पे भी 5 यूनिट्स है, 5 सेकंड पे भी 5 यूनिट्स है। मतलब मैं आगे चल ही नहीं रहा भाई। मैं क्या हूं, मैं जो है वो हूं रेस्ट पे। दिस इज द रेस्ट पोजीशन। रेस्ट को जो है वो ये चीज हम लोगों के पास रिप्रेजेंट कर रही है कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बिल्कुल भी टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रही है। तो यही इस पर्टिकुलर कर्व में जो है वो हम लोगों के पास देखने को मिल रहा है। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट कर्व पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। ध्यान से देखना बेटा जी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हम लोगों के पास डिस्टेंस है और ये हम लोगों के पास क्या है, टाइम है। ये सीधी लाइन, ये टेढ़ी लाइन। सीधी लाइन, सीधी लाइन मतलब स्लोप सेम। अगर स्लोप की वैल्यू सेम है तो हम लोगों के पास ये सेम, ये मैंने पहले भी बताया, क्या स्पीड से जो है वो क्या कर रहा है, मूव कर रही है बॉडी। सेम स्पीड से जो है वो बॉडी हम लोगों के पास मूव कर रही है। और ये कैसे है, ये कर्वी नेचर है। यहां पे देखो कर्व, यहां पे क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। दिस इज नॉन यूनिफॉर्म एंड व्हाट मोशन, मतलब ये सेम स्पीड से मूव नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि टाइम के साथ साथ इसकी स्लोप जो है वो चेंज हो रही है। देखो पहले ढलान ऐसे थी, अब ढलान ऐसे है, फिर ढलान ऐसे है, फिर ढलान ऐसे है, फिर ढलान ऐसे है। तो ये ढलान जो है वो इसकी बढ़ रही है टाइम के साथ साथ। यहां पे जो है उसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि ढलान चेंज हो रही है। ढलान चेंज हो रही है, ढलान क्या बताती है, स्पीड बताती है। ढलान बदल रही है तो स्पीड हम लोगों के पास बदलेगी ही बदलेगी। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये कर्व जो है वो आपको क्लियर है। लेकिन इस कर्व में ना एक चीज मैं और आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं कि यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्मिटी का आपको पता लग गया, इसमें एक और चीज है ध्यान देने वाली। व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस कर्व, इज इट एन एक्सेलरेटिंग मोशन और अ डी एक्सेलरेटिंग मोशन, ये चीज मैं आपको बताऊंगा। यहां पे देखो इस पर्टिकुलर जगह पे, दिस इज एस एंड दिस इज माई टी। इस पर्टिकुलर जगह पे देखोगे तो ढलान स्लोप काफी कम है। यहां पे देखो स्लोप बढ़ गया है, यहां पे देखो स्लोप और बढ़ गया है, यहां पे देखो स्लोप और बढ़ गया। देख रहे हो आप, यहां ढलान इतना, स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है, मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है या स्पीड बढ़ रही है। तो इसका मतलब विद टाइम, जैसे जैसे टाइम जो है वो निकल रहा है, इस पर्टिकुलर वेलोसिटी जो है इंक्रीजिंग व्हाट स्पीड या क्या वेलोसिटी। क्यों इंक्रीजिंग स्पीड या वेलोसिटी, बिकॉज जो स्लोप है वो हम लोगों के पास क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ साथ बढ़ती है तो दिस रिप्रेजेंट्स अ एक्सेलरेटिंग
क्या? मोशन। तो ये हम लोगों के पास पॉजिटिवली एक्सेलरेटिंग मोशन है, क्योंकि वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास टाइम के साथ साथ जो है वो इंक्रीज कर रही है। तो ये हम लोगों के पास जो है वो एक एक्सेलरेटिंग मोशन को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये कर्व जो है वो सबको क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। देखो, एक कर्व अभी मैंने बनाया है ये वाला, एंड एक दूसरा कर्व जो है वो मैं प्लॉट कर रहा हूं यहां पे। तो ये हम लोगों के पास जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पे देखना। इस कर्व को मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं कि जो स्लोप है वो इस पर्टिकुलर कर्व में इंक्रीज कर रही है, तो इसकी एक्सेलरेशन जो है वो एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगी। मतलब वेलोसिटी जो है वो इस कर्व में क्या करने वाली है, इंक्रीज जो है वो करने वाली है। अब इस पर्टिकुलर कर्व में देखो, इस पर्टिकुलर कर्व में देखोगे तो ये देखो, इस पर्टिकुलर जगह पे हम लोगों के पास जो है वो, इसको हम लोग जो है वो पिंक से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये देखो, ये स्लोप शुरू में, फिर ये स्लोप, फिर हम लोगों के पास ये स्लोप, फिर ये स्लोप, फिर ये स्लोप, फिर ये स्लोप। अबे भैया देखो जरा ध्यान से, स्लोप क्या, दिस इज लाइक दिस, स्लोप कम हो रहा है। मैं पहले ऐसे था, अब मैं धीरे 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 ऐसे झुक रहा हूं, मेरा स्लोप जो है वो कम हो रहा है। अगर मेरा स्लोप कम हो रहा है, भाई तुम्हें पता है इस चीज का, बताओ तुम्हें पता है ना, तुम्हें पता है इस चीज का, वो क्या, इस स्लोप अगर कम हो रहा है हम लोगों के पास, तो इसका मतलब जो हमारे पास वेलोसिटी है वो हम लोगों के पास क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। क्योंकि हमें पता है कि ग्रेटर द स्लोप ग्रेटर इज द वेलोसिटी। अब यहां पे स्लोप की वैल्यू ही कम हो रही है, स्लोप अगर कम हो रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, तो इसका मतलब इसकी एक्सेलरेशन जो है वो हम लोगों के पास नेगेटिव है। तो इट इज अ डी एक्सेलरेटिंग मोशन जो है ये हम लोगों के पास होने वाला है। तो यहां पे वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, तो ये एक डी एक्सेलरेटिंग मोशन जो है वो हम लोगों के पास होगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू इसमें नेगेटिव होगी, क्यों? क्योंकि स्लोप जो है वो टाइम के साथ साथ डिक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी या स्पीड जो है वो टाइम के साथ साथ जो है वो इसकी कम होने वाली है। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करके जाओ यार, बहुत एफर्ट लगा रहे हैं हम लोग ऑलरेडी, जो है 9th के इतने सारे वीडियोस हम लोग लेके आ चुके हैं। अब आगे देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक भूतिया क्वेश्चन है। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ भूत। ये भूत का वेलोसिटी टाइम कर्व है, भूत का सॉरी डिस्टेंस टाइम कर्व है। ये क्यों भूत का डिस्टेंस टाइम कर्व है, इसको ध्यान से देखो जरा। दिस इज मेरे पास डिस्टेंस, दिस इज मेरे पास टाइम। यहां पे क्या हो रहा है ध्यान से देखना। इस पर्टिकुलर टाइम टी पे ये बॉडी कहां है, देखो यहां कहां है, यहां मान लो ये 5 मीटर है। इसी टाइम टी पे ये बॉडी कहां है, ये मान लो 15 मीटर है। एक ही टाइम पे एक ही बॉडी दो जगह पे प्रेजेंट है, तो भाई ये सिर्फ और सिर्फ भूत के केस में हो सकता है। क्यों? क्योंकि भूत या यहां से निकले बाहर मिल गया, बाहर से निकले कहीं और मिल गया, सामने आपके आगे खड़ा हो रहा है, आप आगे जा रहे हो, दौड़ रहे हो, पीछे भागे तो वहां आके खड़ा। भाई एक टाइम पे एक आदमी दो जगह पे प्रेजेंट है, तो भाई वो भूत है। तो दिस इज अ भूतिया क्वेश्चन, भूतिया कॉन्सेप्ट है ये वाला जो है वो हम लोगों के पास। तो यहां पे क्या हो रहा है, 5 मीटर पे एक टाइम पे एक ही बॉडी और 15 मीटर पे एक टाइम पे एक ही बॉडी नहीं खड़ी हो सकती। दिस कर्व इज ओनली फॉर द भूतिया कर्व, और ये नो रिलेटिव रेलेवेंस, इसका कोई भी रेलेवेंस नहीं है, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं होगा हम लोगों के पास। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्लियर है। नेक्स्ट हम लोगों के पास जो है वो क्या है, ये कौन है, इसको ध्यान से देखना जरा। दिस इज, ये भूत का भी बाप है। कैसे? भूत का बाप है ये, कैसे? ध्यान से देखना। ये 5 सेकंड्स पे मान लो बॉडी कहां पे है, यहां, बॉडी कहां है, यहां, इतने मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, बॉडी कहां है, 7 मीटर, बॉडी कहां है, 8 मीटर, बॉडी कहां है, 9 मीटर। ये तो एनाबेल से भी खतरनाक स्टोरी है। आपने इधर देखा, इधर भी एनाबेल, इधर डॉल, इधर डॉल, इधर डॉल, इधर डॉल, सब जगह डॉल। एक ही जगह पे एक ही बॉडी, एक ही जगह पे कितनी जगह पे प्रेजेंट हो रही है एक ही टाइम पे। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ये नॉट पॉसिबल है, बिकॉज बॉडी इज हैविंग इनफाइनाइट पोजीशंस एट अ सिंगल पर्टिकुलर टाइम। दिस इज नॉट पॉसिबल। भूत का भी बाप है ये, भूत का भी बाप है ये। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट भी आपको जो है वो क्लियर हो गया। नेक्स्ट वो जो है वो हम लोग
मूव करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, अब इसको सीरियस नोट पे जो है वो समझ लो। एक बॉडी जो है उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व बताना है अपने को। बॉडी जो है वो प्रोजेक्टेड अपवर्ड है और अपने को जो है वो डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। दोनों कर्व्स जो है वो मैं आपको बताऊंगा क्या है बॉडी प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स और कैसे जो है वो इसके कर्व्स बनेंगे। पहले तो आप बीच में लाइन लगा देते हैं, ठीक है। इधर मैं प्लॉट करूंगा एस टी विच इज डिस्टेंस टाइम, ठीक है, और इधर जो है वो मैं प्लॉट करूंगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जी, इसको ध्यान से सीरियस नोट पे जो है वो समझ लेना। दिस इज डिस्प्लेसमेंट टाइम, ठीक है। इसके बाद मैं बताऊंगा यहां पे क्या कॉन्सेप्ट है। बॉडी को मैंने ऊपर उछाला, बॉडी को मैंने ऊपर उछाला तो दो तरह के मोशन हो रहे हैं। पहला मोशन, बॉडी इस तरीके से ऊपर तक गई, दूसरा बॉडी फिर नीचे आई। इस मोशन में वेलोसिटी टाइम के साथ साथ डिक्रीज कर रही है, फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी जाके जीरो हो जाती है। क्योंकि कोई भी बॉडी अगर ऐसे ऊपर प्रोजेक्ट हो रही है तो ये रुकी और फिर जो है ये नीचे गिरी, रुकी और नीचे गिरी तो बढ़ी। तो इस पर्टिकुलर साइड पे जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो टाइम के साथ साथ क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। यहां पे वेलोसिटी की वैल्यू टाइम के साथ साथ डिक्रीज कर रही है। क्या इसकी कर्व स्ट्रेट लाइन होगी? ना भाई ना, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है तो स्लोप तो बदलेगा ही बदलेगा। स्लोप का मिजाज तो आपको बदलना ही पड़ेगा। अब मैं यहां पे सबसे पहले जो है वो इसका एक डिस्टेंस टाइम कर्व जो है वो प्लॉट कर रहा हूं। मान लो बेटा जी ये पर्टिकुलर टाइम है जहां पे बॉडी अपनी पीक पोजीशन पे थी। इससे पहले क्या हो रहा, बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया काफी तेज और उसकी वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ साथ कम हो रही है। पता क्या हो रहा है, ये स्लोप था, वेलोसिटी टाइम के साथ साथ कम हो रही है, मतलब ये वाला कर्व बनेगा। याद आया कौन से वाला मैंने करके दिखाया था? ये स्लोप ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा है टाइम पे, क्योंकि फेंका है अभी जस्ट बॉडी को, मान लो 25 मीटर पर सेकंड पे आपने ऊपर फेंक दिया, बहुत तेज जा रही है। अब 24 होगी, अब 23 होगी, अब 22 होगी, कम हो रही है। तो शुरू में स्लोप ज्यादा फिर स्लोप कम, स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो कर्व कैसे बनेगा? कर्व बनेगा ऐसे, लाइक दिस। क्यों? क्योंकि स्लोप कम हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है। अब मैं नीचे गिर रहा हूं, मेरी ऑलरेडी ये पोजीशन है, अब मैं नीचे गिर रहा हूं तो भैया मैं नीचे गिर रहा हूं तो मेरी वेलोसिटी जो है वो बढ़ रही है। अगर मेरी वेलोसिटी बढ़ रही है टाइम के साथ साथ तो इसका मतलब मेरा स्लोप जो है वो इंक्रीज करना चाहिए। स्लोप जो है वो इंक्रीज करना चाहिए और मैं दोबारा से इसी ओरिजिन s इक्वल टू 0 पे पहुंचूंगा, क्योंकि मेरी उस टाइम के बाद जो पोजीशन है वो इस पर्टिकुलर जगह पे ही होगी, क्योंकि मैं दोबारा नीचे गिर जाऊंगा, जहां से मैंने स्टार्ट किया मैं वहीं गिर जाऊंगा। इसका मतलब मेरी नेट डिस्प्लेसमेंट पूरे साइकिल के अंदर 0 होनी चाहिए। इसका मतलब मेरी फाइनल पोजीशन जो है वो ये पर्टिकुलर फाइनल पोजीशन जो है वो हमारी होगी। अब यहां पे देखो अगला पार्ट जो है ना इस कर्व का वो कुछ ऐसे बनेगा। क्यों? क्योंकि देखो स्लोप ज्यादा, स्लोप और ये ऐसे। कैसे? देखो यहां पे जस्ट बॉडी v इज इक्वल टू 0 पे है, थोड़ी सी वेलोसिटी बढ़ी, मैं दूसरे पेन से करके दिखाता हूं आपको ध्यान से। देखो थोड़ी सी वेलोसिटी बढ़ी, फिर स्लोप और बढ़ गया, फिर ढलान और बढ़ गई, फिर ढलान और बढ़ गई। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ साथ ढलान बढ़ेगी, क्योंकि वेलोसिटी टाइम के साथ साथ इंक्रीज कर रही है। ये देखो यहाँ पे जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है स्लोप जो है वो इंक्रीज कर रहा है। पहले स्लोप एकदम फ्लैट हो गया था, 0 हो गया था, फिर धीरे धीरे स्लोप जो है वो बढ़ रहा है। हर पॉइंट का स्लोप, हर पॉइंट पे वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है। तो दिस इज द कर्व ऑफ डिस्टेंस टाइम कर्व ऑफ अ बॉडी प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स। तो ये इस पर्टिकुलर तरीके से जो है बनने वाला, पेपर में आपको सिंपली जो है वो ऐसे ड्रॉ कराना, ये मैंने समझाने के लिए जो है वो आपको बताया था। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व जो है, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व? अब यहां पे ओरिजिन है, डिस्प्लेसमेंट इसका कर्व कैसा होगा? देखो शुरू में तो ऐसे ही हो रहा है बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ साथ कम कर रही है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो यहाँ पे है और टाइम जो है वो यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू जो है वो बढ़ रही है। एक पर्टिकुलर मैक्सिमम हाइट तक जो है वो मैं पहुंच चुका हूं। अब उसके बाद क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट कम होगी क्योंकि बॉडी वापस आ रही है। तो ये भी जो है वो हम लोगों के पास कुछ इस तरीके का ही कर्व जो है वो यहां बनेगा। और तो डिस्टेंस टाइम कर्व्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व्स ऐसे क्यों बन रहे हैं ऑफ अ बॉडी प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स जो है वो आपको क्लियर है। तो मोस्टली सारे फंडे जो भी इसके अंदर थे मैं एक बार देख लेता हूं नेक्स्ट स्लाइड पे, अगर मैंने कुछ लिखा हुआ। नेक्स्ट स्लाइड का जो सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं।
बहुत एफर्ट लगा के जो है वो मैंने सारे 9th लेवल पे जो भी ग्राफ्स आपको जानने थे या जो भी फंडे आपको जानने थे वो मैंने आपको जो है वो बता दिए। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट था। सारा जो है वो नोट कर लेना। बहुत जल्दी जो है वो वेलोसिटी टाइम कर्व्स के साथ हम लोग हाजिर होंगे।